अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर अहम पेशरफ्त हुई है और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने एक लिहाज से तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस से पहले 3 मराहिल पर मुश्तमिल एक अमन मंसूबा मंजर-ए-आम पे आया है जो अफ़गानिस्तान के सदर ने पेश किया है और 1 मई को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है जिसके मुताबिक अमेरिका और तालिबान का मुआहदा हुआ था और 1 मई तक तालिबान के इस मुआहदे के तहत जो अमेरिका के साथ हो चुका है, तमाम जो फ़ौजी हैं जिनका ताल्लुक़ बैनुल-अक़वामी अफ़वाज से है, नेटो से है, उन्हें 1 मई से पहले यहाँ से निकलना है, जिसके बाद बाकी तमाम मराहिल जो हैं वो तय हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम मामला है वो है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा, क्योंकि अमेरिका का और तालिबान का मुआहदा 29 अप्रैल को हो गया था। आखिरी साल हमने देखा था, लेकिन इस साल मई तक उन्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन उससे पहले ज़ाहिरी बात है तालिबान का और अशरफ गनी की हुकूमत का मुआहदा होना ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हो सका। बहुत सारी टॉक्स हुई दोहा के अंदर, लेकिन उनके अंदर कोई हल नहीं निकला। अब अफ़गानिस्तान के सदर ने एक लिहाज से शिकस्त तस्लीम करते हुए एक मंसूबा पेश कर दिया है और ये मंसूबा मुकम्मल तौर पे अब तालिबान की सवाबदीद के ऊपर है। तालिबान का रद्द-ए-अमल क्या है? इससे पहले अगर आप आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अब 29 अप्रैल को जो एक मुआहदा हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसके तहत बहुत सारे जंगी कैदी रिहा हो चुके हैं तालिबान के। इसके अलावा जो अमेरिका के फ़ौजी हैं उनको भी रिहा किया गया तालिबान की जानिब से। ये पहला मरहला तय हो गया और इस मुआहदे के तहत 1 मई 2021 तक अमेरिका की अफवाज जो नेटो के साथ, यानी या नेटो की हूँ या अमेरिका की हूँ, जो गैर मुल्क की अफवाज, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, उन तमाम अफवाज को 1 मई तक यहाँ से निकलना है। 1 मई बिल्कुल करीब है। उससे पहले अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की एक मुश्तरका काविश के तहत तुर्की के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको आप इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। इस इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत सारे मराहिल के ऊपर बात हो रही है। जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने वाली है, लेकिन जो तालिबान हैं उनके तर्जुमान ने बताया है कि अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि आया तालिबान इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसकी जो मेज़बानी है वो एक तरह से तुर्की कर रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के तहत हो रही है, वहाँ के ऊपर ये एक अहम मामला तय होना है। मामला क्या है? मामला ये है, अमेरिका जो पहले ही ट्रंप के दौरे हुकूमत में ये मुआहदा कर चुका है और दूसरी जानिब तालिबान का और अफ़गान हुकूमत का मसला है, क्योंकि जिसके बाद यहाँ से फ़ौज निकल जाएंगी उसके बाद सारा मामला तालिबान के ऊपर आ जाएगा, तालिबान की मर्ज़ी और मंशा के ऊपर आ जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस से पहले इतवार के दिन जो अफ़गानिस्तान के फ़ौज हैं और तालिबान के दरमियान एक तरह से हमले एक दूसरे के ऊपर हुए हैं, दोनों का क्लैश हुआ है और जो अफ़गान फ़ौज है उसने दावा किया है कि 160 से ज़ायद तालिबान को उन्होंने मारा है, लेकिन दूसरी जानिब 3 फ़ौजी मारने का दावा किया है तालिबान ने। तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले तो हो रहे हैं, लेकिन असल मामला ये है कि क्या दोनों के दरमियान कोई मुआहदा होने जा रहा है, दोनों किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के ऊपर इत्तेफाक करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में अब एक अहम पेशरफ्त आई है। वो पेशरफ्त आने से पहले एक लिहाज से अमेरिका ने जो कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए, यानी एक निगरान हुकूमत जिसको आप कह सकते हैं, और उस निगरान हुकूमत के अंदर तालिबान को भी शामिल कर लिया जाए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के सदर ने अब एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है और इस मंसूबे के मुतालिक जो बैनुल-अक़वामी हुकूमतें हैं, जो बड़ी हुकूमतें हैं, उनको इस बाबत आगाह कर दिया गया है या उनको एतमाद में ले लिया गया है। अब ये मुआहदा 1 मई से पहले बहुत ज़रूरी है। अभी तक वो कि डेट फाइनल नहीं हुई इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक तारीख आ गई है कि 16 अप्रैल से ये मामला शुरू हो सकता है और 10 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर तालिबान के अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश की जा सकती है। 1 मई की जो डेडलाइन है अमेरिका को निकलना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसके मुतालिक ज़रूर गुफ्तगू की है, जो उनके मुताबिक ये होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन साथ उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होगा, यानी टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो जो बाइडन उस मुआहदे के साथ खड़े हैं कि अफ़गानिस्तान से उनकी फ़ौजें निकल जाएंगी।
लेकिन एक खबर यह भी आई कि तालिबान इस बात के ऊपर राजी हो गए हैं कि जो 1 मई की डेडलाइन है, यानी 1 मई को जो बैनुल अक़वामी अफ़वाज ने यहाँ से निकलना है, उसके अंदर थोड़ी सी तोसी कर देते हैं। लेकिन बाद में तालिबान ने इस बात की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमने ऐसी कोई पेशकश नहीं की, जिसका मतलब यह है कि 1 मई तक यहाँ से अफ़वाज को निकलना है। और इससे पहले अब आ जाते हैं उस मुआहदे के ऊपर जो ये मुआहदा जो अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश करने वाले हैं। और इस मुआहदे की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि वो अशरफ गनी जो एक ज़माने में कहा करते थे हम तालिबान से बात ही नहीं करेंगे, अब वो तालिबान को पेश कर रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ एक सियासी मुआहदा करें, एक पोलिटिकल सेटलमेंट करें। 3 मराहिल के ऊपर ये मुश्तमिल मनसूबा है। इस मनसूबे के निकात तालिबान के सामने पेश किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर अफगानिस्तान हुकूमत जा रही है, अगर तालिबान वहाँ पर आते हैं, जो कि मुमकिन तौर पर वो आएंगे क्योंकि पाकिस्तान का इसमें किरदार होगा और बैनुल अक़वामी ताकतों का किरदार होगा कि वहाँ पे गुफ्तगू होगा कि पहले ताजिकिस्तान के अंदर भी एक इस किस्म की कोशिश हो चुकी है। तो पहला मंसूबा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक जंग बंदी का मुआहिदा हो, सीज़ फायर हो दोनों जानिब से। ये बहुत सारे हमने मौक़ों के ऊपर देखा, ईद के मौके के ऊपर देखा, किसी और मौके के ऊपर देखा, लेकिन वो दोनों अपनी तरफ से ऐलान कर देते थे कि 10 रोज़ के लिए हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि अब अफ़गानिस्तान के सदर ने ये कहा है कि बैनुल अक़वामी निगरानी में, अभी तक बैनुल अक़वामी निगरानी को उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। क्या ये अमरीका, यूरोप या जो बड़ी ताकतें P5 ममालिक हैं उनकी सरबराही में होगा, क्या उसमें पाकिस्तान का किरदार होगा, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले होगा। लेकिन उन्होंने जो पहला मंसूबे का नुक्ता है वो ये है कि बैनुल अक़वामी निगरानी में एक जंग बंदी, सीज़ फायर हो ताकि मामलात आगे बढ़े। ये है इस मामले का। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस बात के ऊपर कायल हो चुकी है कि वो तालिबान के साथ लड़ नहीं सकते। अब लड़ने का वक्त गुजर चुका है और वो चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, क्योंकि तालिबान तो कह रहे हैं कि अगर 1 मई के बाद फौजें यहाँ पे होंगी, आपके ऊपर तो हम अटैक कर रहे हैं, हम बैनुल अक़वामी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के विल है, वो नहीं चाहते मज़ीद जंग हो। दूसरा मामला यह है कि जब जंग बंदी हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, तो फिर इस माहौल के अंदर सदारती इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तालिबान चूंकि इस हुकूमत को नहीं मानते, तो अब उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है अपनी हुकूमत को एक गैर आइनी और गैर कानूनी या अमरीकी हुकूमत, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तालिबान को ये पेशकश की है कि आप जंगबंदी करें, उसके बाद सदारती इंतखाब करवा लेते हैं। शायद इसका मतलब यह भी है कि तालिबान भी इन सदारती इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यकीनी तौर पे तालिबान तो एक ही बात करें, गवर्नमेंट जाएगी, इस गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, तो उसके बाद ही कोई मसला हल हो जाएगा। ये है दूसरा नुक्ता। अब तीसरा नुक्ता क्या है? तीसरा नुक्ता यह है कि तालिबान इस पूरे के पूरे सेटअप को, जिसके अंदर अशरफ गनी सदर हैं या मौजूदा हुकूमत हैं, उसको मानने से इनकारी हैं। जब वो इसको मानने से इनकारी हैं, तो अब पहला नुक्ता हमने कहा कि जंगबंदी का, दूसरा सदारती इंतखाबात का, तीसरे नुक्ते के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई है। जो रिफ्यूजीज़ हैं, यानी जो पनागुज़ीर पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके और मजमूई तौर पर डेवलपमेंट तरक्की की बात की गई है। ये 3 निकाती मनसूबा मंजर-ए-आम पे आया है, जिसकी पेशकश तालिबान को की जा रही है। इसका मतलब ये लिया जा सकता है या नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुकी है और वो अब तालिबान के हैंड ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसे कुछ शायद बैनुल अक़वामी सिक्योरिटीज़ या अश्योरिटीज़ चाहिए ताकि उसको ये इत्मीनान रहे कि दुनिया इस मंसूबे को मानने वाली है। तो एक लिहाज से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मैदान मार लिया है और अशरफ गनी जो हैं वो सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देते हैं। लेकिन शायद इसका मकाम इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस हो। आपसे गुजारिश करेंगे जाते जाते कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।